सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये अरे नहीं आ रहे साहब आ रहे हैं। तो ये जो राय है, नहीं पूरा घूमेंगे अभी, रुकिए। नहीं 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 नहीं, अरे आप नाराज हो गए। अरे नाराज कैसे हो रहे हैं? अभी एक बीजेपी ने क्या ली दिया मुसलमान को? हाँ अब इधर इधर आइए। ये बीजेपी ने क्या ली दिया? दंगा मुक्त करा बीजेपी ने, मकान दिया बीजेपी ने, हर चीज दे रही बीजेपी। समाजवादी क्या दिया उन्होंने? गुंडा राज दिया। फिर मुफ्त राशन, मुसलमान, हाँ मुफ्त राशन तो चलो दे रही है, वो उसका है मामला। दंगा मुक्त, आप दंगा मुक्त करा हमने। लिंचिंग जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा वो यही होता था है? समाजवादी सरकार में होता था यहाँ गुंडागर्दी। मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, योगी के राज में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, किसी की मोबलिंग नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, एक भी है नहीं। बिल्कुल दंगा हुआ यहाँ समाजवादी का। गरीब आदमी का मकान कब्जाया गया, गरीब आदमी की जमीन कब्जाई गई। फिर सामने बोलिए, बात अपनी रखनी है, गुस्साना नहीं है। बड़े आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है वो, बिल्कुल बढ़िया आदमी। एक बार नाम बता दीजिए। मोदी योगी बहुत बढ़िया। एक बार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन भाई है ये साहब। देखिए यही भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि भिन्नता तो दिखेगा लेकिन गुस्सा नहीं दिखेगा। इनकी राय है ये मौजूदा सरकार को, अलाउद्दीन भाई ना, अलाउद्दीन भाई तो एक सांस में जैसे AK-47 चलता धर धर धर, वैसे इन्होंने योगी जी की तारीफ में पुल बांध दिए। बेशक सही बात है, जो चीज है वो है ओरिजिनल। लाभ मिला है जम के, मिला है लाभ, हमें नहीं मिला लेकिन हमारे लोगों को मिला, घर मिला, हमारे मुसलमानों को मिला लाभ, मकान मिले हैं। कम से कम 20 से 25 इस वार्ड में मिले हैं मकान। ये आरोप गलत है कि भेदभाव हुआ है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल कोई गलत नहीं। सरकार पर आरोप लगता है कि भेदभाव हुआ है, आपका कहना गलत? बिल्कुल गलत, ये लोग गलत लगाते हैं आरोप। जो काम बीजेपी ने दिया है मुसलमानों को, आज तक किसी सरकार ने, कांग्रेस ने नहीं दिया। बेशक सही बात है। अभी एक चीज है कि थोड़ी सी इसकी नेताओं में, राजनीति, थोड़ी सी नेताओं में बीजेपी के हिंदू मुस्लिम की भावना है, वो गलत है, बस वो गलत है। आप कभी बोले भाजपा के नेता से कि भैया जब तुमको राज करना है तो तुम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? बहुत दफे बोले हम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुसलमानों में होते हैं दंगाखोर आदमी, वो हिंदुओं में भी हैं। मतलब दोनों तरफ है, दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ हैं। बेशक होना चाहिए। बेशक। बता दो बेटा। लेकिन चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। और आप इतने प्रभावित हैं काम से? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। आप दिल खुश कर दिए। बहुत ये एक अच्छी चीज है, इसको नकारात्मक कभी नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए कोई मिलते हैं ओवैसी साहब की हिमायत करते हैं, मैं कहता हूं करना, यही भारतीय डेमोक्रेसी में इसकी गुंजाइश बाकी रहनी चाहिए। आज मौजूदा सरकार में जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसी का हनन हो रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहेंगे अरे अरे क्या बात कर रहे हो, फिर वही बात, कुछ तो कहनी है। तो ये अच्छी बात है कि कई तरह की राय आ रही है, लेकिन अधिकांश लोग बदलाव चाहते हैं। साहब ये आप कैमरे पर देख लेंगे, बच्चे को लेकर आप इधर, क्या नाम है? अब्दुल समद। बोलो बेटा नाम क्या नाम है? माशाअल्लाह, चलो बहुत अच्छी बात। क्या रहेगा इस बार? इस बार पतंग चलेगी। हाँ पतंग उड़ेगी। देख लीजिए, हमने कहा ना आपको। हाँ पतंग उड़ेगी इस बार इंशाल्लाह। कितनी ऊंचाई पे उड़ेगी? अरे ऊंचाई आसमान छुएगी पतंग, आसमान छुएगी पतंग इंशाल्लाह। किसका पतंग कटेगा? पतंग कटेगा, सभी सरकार का पतंग कटेगा इस बार तो हमारे। पतंग जब उड़ता है ना तो आसमान में 2-3 जब पतंग उड़ता तो एक न एक तो कटता, जिसका कट जाता जो बच के आएगी हमारी ही पतंग उड़ेगी। कटेगी नहीं? बिल्कुल नहीं कटेगी, धर्राटे काटेगी। धर्राटे काटेगी, बिल्कुल धर्राटे काटेगी हमारी पतंग। क्या होगा साहब? पतंग उड़ेगी इस बार भी। वाहिद नेता जो संविधान की हिफाजत करने वाला है वो असदुद्दीन अवैसी साहब है हमारे। असद साहब है हमारे वाहिद नेता जी। बोलते रहिए बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब है हमारे संविधान की हिफाजत करने वाले और मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के लिए सबके लिए हक पे आवाज उठाने वाले। एक वाहिद नेता यही है हमारे पास। वाहिद नेता यही है हमारे यही है असद साहब। वाहिद का मतलब अकेला? अकेला वाहिद, बिल्कुल। जो किसी ऊपर भी अत्याचार या जुल्म होता है सिर्फ यही नेता आवाज उठाता है। बताइए कौन उठाते हैं वरना इसके अलावा? जज्बाती लग रहे हैं साहब आप। नहीं जज्बाती नहीं, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा। अभी भाईजान ने कहा था ना कि संविधान की रक्षक करने वाले को हम जो वोट करेंगे, रक्षक सबसे ज्यादा अगर वोट करने वाला है तो असद साहब है हमारे।
संविधान की रक्षा करने वाले, बताइए वरना कौन है। और आज अगर इनकी जबानों पे संविधान आया है वो भी पार्टी का क्या नाम है पूरा? MIM, MIM का फुल फॉर्म मालूम नहीं वो बता के तुम्हें। आ रहा है, उधर भी आ रहा है। हाँ, MIM है। शॉर्ट फॉर्म चल रही नहीं, फुल फॉर्म। आइए ना, आप भी आइए ना साहब। मालूम है तो फुल फॉर्म भी ये भी पूछा जाता है, पता तो फॉर्म चले मतलब कार्यकर्ता आप आप कब से जुड़े हैं MIM में? अरे मैं तो कल से जुड़ा हूँ, आप बताए MIM की फुल फॉर्म आप बता दीजिए। आप जो उनसे पूछ रहे हैं आप बता दीजिए MIM की फुल फॉर्म। हमसे इसलिए नहीं पूछिए कि मैं सबका फुल फॉर्म जानता हूँ, MIM नहीं, जितने का पूछिएगा, क्योंकि मैं माइक आज से नहीं पकड़े हुआ हूँ। तो मेरा ये सवाल आपसे है। हाँ, नहीं, सवाल करने का आपका हक है, आपका अधिकार है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बस यही हमारी पार्टी का नाम है। बीजेपी का पूछिए, यही हमारी पार्टी का नाम है। मतलब तो हमसे ही आपको जानकारी लेनी थी। नहीं बात मैंने जानकारी की आपसे नहीं पूछ लिया। है, बात जानकारी जिसकी हिमायत हो भाईजान, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की भी कोशिश होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अभी हमारे दानिश भाई ने बोला कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक वाहिद एक ऐसे नेता है जो संविधान की बात करते हैं, संविधान के दायरे में बात करते हैं। अभी एक बात बताए, CA का बिल आया, NRC का बिल आया, संविधान के खिलाफ वो बिल था। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में बिल फाड़ा था। इधर आप कैमरा की तरफ देखिए ना, उनको फाड़ा था ना, आप फाड़ा कैमरा की तरफ देखिए ना। फाड़ा था ना, फाड़ा हाँ, हाँ। था। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी वो बिल फाड़ा, क्योंकि सबका वैसे तो प्रियंका गांधी भी धरने पे बैठी थी CA-NRC में। सुन तो लो, धरने पे ये सब इन्हीं का ही कारस्तानी है, कांग्रेस का ही सारा सब कुछ देन है मेरा भाई, ये सब इन्हीं का ही देन है। और दूसरी बात मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि भाजपा का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है, एक जगह साबित करके दिखा दीजिए भाजपा का एजेंट है। मध्य प्रदेश से ओवैसी ने लड़ा, भाजपा जीत गई। उत्तराखंड से ओवैसी ने लड़ा, भाजपा जीत गई। गोवा से ओवैसी ने लड़ा, भाजपा जीत गई। अब यहाँ पे कैसे भाजपा जीत गई? यहाँ पे तो साबित कर दीजिए कि कैसे एजेंट है। हाँ, ये सवाल देखिए, आवाम के बीच जब आप जाएंगे तो कई तरह की बातें आएंगी, और ये बात भी अब आई कि आप अगर कहते हैं कि हम एजेंट हैं, तो मध्य प्रदेश में, गोवा में और कई राज्यों का उदाहरण इन्होंने दिया कि वहाँ तो हम लड़े ही नहीं थे, तो वहाँ भाजपा कैसे जीती। ये सवाल चल रहा, पूरे देश में लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है कि जहाँ किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल अड़चन नहीं है, वहाँ भी भाजपा कैसे जीत रही है। जहाँ वोट काटने का आरोप किसी पर लगता ही नहीं है, वहाँ भाजपा कैसे जीत रही। ठीक है, ये सवाल आना भी चाहिए पीछे से। क्या रहेगा चाचा? कुछ नहीं। अरे इधर आओ, नौजवान बच्चा सब, अरे बच्चे भी तो बताओगे कभी। हाँ, आइए 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 आइए। कुछ लोग बाइक पर भी खड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं। क्या होगा सर इस बार? इस बार पूरा प्रदेश परिवर्तन चाह रहा है, और परिवर्तन के लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे मार रहा है, और ख़ास तौर से हमारी नगीना विधानसभा। हमारे यहाँ का तो समाजवादी का विधायक इतना प्यारा है, इतना प्यार है जनता का उसे, मनोज पारस जी। मनोज पारस जी 2 बार विधायक मंत्री भी रह चुके हैं, और इस बार भी मंत्री बनने जा रहे हैं जी। लोकप्रियता है उनकी, बेपनाह लोकप्रियता है, बच्चा बच्चा उन्हें प्यार करता है। और बताइए क्या पूछना? मतलब तय है। बिल्कुल फुल फ्लैश मामला है समाजवादी का, यहाँ से तो बढ़िया है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया मामला है। निकाल लेंगे पक्का भाई, पक्का। मतलब खदेड़ा होगा वाला नारा लगा, खेला होगा, खेला होएगा सब हो जाएगा। कुल मिलाकर राय जो है, भिन्नता अगर ना हो तो लोकतंत्र में मज़ा नहीं आता है, और मज़ा लेना है तो भिन्न भिन्न राय को आप देखेंगे, और फिर आप अपनी राय खुद कायम करेंगे, अपनी समझदारी और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर कर अपने सही। और कोई है? हाँ, हम तो इसी के लिए आए हैं सर। क्या रहेगा साइकिल? चुनाव में क्या होगा? मोदी जी, योगी जी आ जाएंगे फिर, या चले जाएंगे? चले जाएंगे। आपका तो टंडीरा लगेगा। गोरखपुर भेज दीजिए। बिल्कुल, जहाँ से आए वहीं जाएंगे, जहाँ से आए वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। में जगह नहीं छोड़िए। खून का आंसू हो गए, मजदूर आदमी बेकार हो गया, घर घर से बेघर फिर गया बेचारा इस भाजपा की सरकार में, लॉकडाउन में जी। मजदूर बहुत परेशान, बहुत परेशान है। मुद्दा है ये। सारा महंगाई हो गई, मजदूर आदमी कुछ नहीं खरीद सकता। 200 रुपये किलो तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। चुनाव में ये मुद्दा है कि नहीं है? और नहीं है मुद्दा। लोग ये महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, महंगाई का ही है, खास करके महंगाई का। हाँ, कुछ और तो नहीं उठा रहे हैं। नहीं,
साइकिल दौड़ेगी। चालाक लोग हैं नेता लोग, कुछ भी उठा कुछ भी हो, कुछ नहीं उठाने के। मुद्दा सही में रहेगा, महंगाई बेरोजगारी रहेगा मुद्दा। बिल्कुल महंगाई पर रहेगी बात, महंगाई पर घरों में ये बात होती है, महंगाई बेरोजगारी, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है महंगाई पे बात, महंगाई पे बात होती है, ये सब होता। बिल्कुल घरों में इस चीज़ का चर्चा चलता है। इसी सरकार में ऐसा सब कुछ रहा है तो बदलाव आएगा इंशाल्लाह। चुनाव करीब आ चुका है, कल के बाद प्रचार भी खत्म हो खत्म हो जाएंगे लगभग, बिल्कुल बेशक बदलाव होगा इंशाल्लाह। बदलाव मुद्दा चाहती है, हैं? मुद्दा क्यों बदला, मुद्दे के ऊपर बात चल रही तो मुद्दे पे बात रहेगी। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए सर, बदलाव का मुद्दा है, बिल्कुल बदलाव का मुद्दा है। बाबा जाएंगे गढ़वाल, बाबा आगे लखनऊ, 300 का पार, गोरखपुर से भी परा दिया गढ़वाल, जहाँ कहते हैं वहीं भगा दिया। वहीं यहाँ होगा रेला समाजवादी का, वहाँ था खेला, यहाँ होगा रेला समाजवादी का। बस आपके 300 का पार, बाबा पहुँचेंगे लखनऊ। की बार 300 पार वाले लोग भी हैं यहाँ पर, लोगों की कमी नहीं है, हर तरह के लोग हैं। बहुत अच्छा चौराहा है, चौराहे का क्या नाम है इसका? अरे इधर दिखा दो, इधर दिखा दो। ये अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह, नगर अध्यक्ष ताहिरा खलील, नगर पालिका परिषद, समस्त सभासद मोहम्मद खलीफा चौक। ये खलीफा चौक नगीना का है, और कौन बनेगा इस क्षेत्र का खलीफा ये भी यहीं से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, नगीना।